नमस्कार, जय हिंद। आज कुछ मुद्दों पे बात करने के लिए आए हैं। ये मुद्दा क्या है? तो पहले बात करते हैं कि क्या ये रिजल्ट सही में जेन्युइन है या इसमें फेक है या इसमें बदलाव किया जाएगा? इसके आने वाले समय में क्या करेगा? रिजल्ट और बढ़ा के दिया देगा आयोग या इसी को मॉडिफाई करेगा, क्लासिफाइड करेगा? रिजल्ट किन स्तरों से बनाया गया, इन चीजों पे जो कि आज बात करने के लिए चलते हैं। भाई, अब ये मेथड ये है कि आपने 166 पेजों में जो कि रिजल्ट दिया, ठीक है? रिजल्ट दिया तो इसमें 1 मिनट आपने टोटल है जो कि कितने लोगों को रिजल्ट दिया? 7,780 लोगों को रिजल्ट दिया, ठीक है? 7,780 लोगों को रिजल्ट दिया। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन लोगों का आप स्कोर कार्ड जो देने वाले हैं, आप स्कोर कार्ड जो आप देने वाले हैं, तो सिर्फ ये 7,080 वाले को देने वाले हैं कि ऑल टू ऑल, मतलब कि जितना एग्जामिनेशन दिए हैं उन्हीं लोग के? आमतौर पे क्या होता है कि जब एग्जामिनेशन के बाद स्कोर कार्ड दिया जाता है तो उन्हीं लोग को दिया जाता है जो पास किया है। ये अगर पहले दे दिया जाता तो एग्जामिनेशन के साथ ही साथ, अगर रिजल्ट के साथ ही साथ स्कोर कार्ड दिया जाता तो सारे के सारे दिया जाता। खैर, ये तो अभी आयोग क्लियर नहीं किया है कि रिजल्ट, आई होप कि रिजल्ट सबको दिया जाए। जितने लोग अपेयर हुए, लगभग 40,000 कैंडिडेट से अपेयर हुए हैं, उस सारे के सारे को स्कोर कार्ड प्रोवाइड किया जाए। पहला चीज ये है कि पहले तो स्कोर कार्ड आपको इतना, जितने अपेयर हुए लगभग 40,000 कैंडिडेट, सारे को स्कोर कार्ड प्रेजेंट किया जाए। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इन लोग को, चलो ठीक है, जो लोग पास किए हैं और वो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग का जो कि 27 तारीख से आपका वेरिफिकेशन है, 3 फरवरी तक के, ठीक है? जाइए अपना वेरिफिकेशन करिए, अपने कागज है, आप इन चीजों पे आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है? कि रिजल्ट मॉडिफाई होगा या क्लासिफाइड होगा या इंक्रीज किया जाएगा, वो क्या किया जाएगा, ये तो तय है कि जिसका रिजल्ट हुआ गया अब उनसे रिजल्ट छीना नहीं जाएगा, ठीक है? कहने का मतलब 7,780 वाले जो है, इनमें से किसी एक आदमी, एक कैंडिडेट का भी रिजल्ट छीना नहीं जाएगा। आप वेरिफिकेशन कराइए। अब इसमें मॉडिफाई भी करता है या कुछ भी करता है तो इसकी संख्या बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं, क्या कि प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ था कि 2.5 गुना दिया जाएगा एक सीट पे, पर अभी रिजल्ट क्या दिया है? 1.5 गुना, 1.5 गुना। तो शायद इसको और बढ़ा के 2 टाइम्स किया जाए, यानी कि 2 गुना किया जाए। इसमें लगभग क्या हो गया? तो जितना भी सीट की संख्या, यानी कि 5,000, यानी कि 2,500 सीट बढ़ाएगा। 2,500 सीट सॉरी, 2,500 कैंडिडेट का नंबर अगर भी बढ़ाया जाए, ये मेथड फिर भी प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं होगा। अब प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन होने का मेन वजह क्या है, जो बताने जा रहा हूं, क्या कि आपने जो रिजल्ट निकाला, 7,780 कैंडिडेट का जो आपने रिजल्ट दिया, ये मेथड जो प्रोस्पेक्टस में आपने दिया था, क्या कि आउट ऑफ जो 60 नंबर है, आउट ऑफ 60 नंबर का जो कि जो आपने एग्जामिनेशन दिया, उस नंबर लाए, उस नंबर को पहले परसेंटाइल मेथड, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, उसको जो कि 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके होने के बाद हम जो कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे। बट आपने क्या किया? डायरेक्ट है जो कि 60 में से जो नंबर लाया, वो मान लेते 30 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, बहुत सारा है जो कि 50 नंबर लाए। अब 50 नंबर को जब हमने क्या किया? नॉर्मलाइजेशन कर दिया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करके डायरेक्ट अपने नॉर्मलाइजेशन कर दिया। आपने नॉर्मलाइजेशन जो किया, ये मेथड और ये मेथड, आपने बोला कि हम ये मेथड अपनाएंगे, लेकिन आपने कर दिया ये मेथड, ठीक है? अब यहाँ पर ये पंगा है कि आप जब तक रिजल्ट नहीं दीजिएगा, सॉरी, जब तक आप स्कोर कार्ड नहीं दीजिएगा, तब तक कैंडिडेट तो पूरा का पूरा क्या है, क्लियर उनको पास है नहीं कि हमारा मार्क्स घटा है, कमा है। घटा तो कितना घटा, इंक्रीज हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ? आपने जो कट ऑफ दिया, लगभग 43 पॉइंट समथिंग। अच्छा, कट ऑफ में मैं आता हूँ, ठीक है? अभी फिलहाल मैं इससे बात करता हूँ, कट ऑफ थोड़ा देरी में लेते हैं, कट ऑफ की मुद्दा। और अराइज क्वेश्चन को अराइज करने में, पास और नॉट पास, ये चीज, अब ये मेथड सब पे बात करेंगे, बारिश बारिश से एक एक पॉइंट करके। तो पहले ये मैं बता देता हूँ कि जो लोग पास किए हुए हैं, आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आप अपना रिजल्ट दे दीजिए या आपसे कोई रिजल्ट छीन रहा है, नहीं। जो हो चुका है, जो हो चुका है, ठीक है? इसकी सीट की, इसकी नंबर ऑफ कैंडिडेट को और बढ़ाया जाएगा, मे बी क्लासिफाइड किया जाएगा,
बट इनमें से किसी एक कैंडिडेट को रिजल्ट नहीं छीना जाएगा। आप ये सब पे ध्यान मत दीजिए, आप सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डेट है, जिस शेड्यूल आपको रेडी करता है, उस शेड्यूल में आप वेरिफिकेशन कराइए। आपको एड्रेस भी दे दिया गया है कि कहाँ पे कराना है। नहीं किया है तो फिर इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि एड्रेस आपको कहाँ दिया गया है। तो फिलहाल इन चीजों को छोड़िए अभी। तो इतने कैंडिडेट को जो कि रिजल्ट हो चुका है, ठीक है। अब मुद्दे आते हैं दूसरा पे। तो दूसरा पे आने से पहले चलिए अब आते हैं ये कट ऑफ। आपने दिखाया क्या चीज कि ये कट ऑफ है आपका यूआर कैटेगरी का जो कि 43.9, ठीक है। ये कट ऑफ अंक है, यानी कि ये नंबर है, ठीक है। एज फॉर नॉर्मलाइजेशन, अब आपने क्या किया कि नॉर्मलाइजेशन है, तो ये पहले बताइए कि नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ मार्क्स बढ़ता भी है या सिर्फ घटता है? सिर्फ घटाएं। आप है जो कि यूआर में वैसे कैंडिडेट को पास आउट किए हैं जो कि 50 और 50 प्लस है। किसमें? आउट ऑफ 60। अच्छा, जबकि आपने मल्टीपल में एग्जामिनेशन लिया, तो ऐसा तो कोई कैंडिडेट होगा जिसका 36 नंबर हो, 36 नंबर हो, 34 नंबर हो, और वो है जो कि यूआर में उसका रिजल्ट हो। जो बता रहा हूँ कि 34 और 36 है, वो किसी भी कैटेगरी में पास नहीं है, ठीक है। किसी भी कैटेगरी में पास नहीं है। पास कौन सा है? तो आपको 44 प्लस वाले, 50 प्लस वाले, 56, कितना ये है आपको आउट ऑफ 60, तब है जो कि अपने किसी कैटेगरी में पास किए गए हैं। आपने किन शर्तों से है जो कि वो मेथड अपनाया नहीं, और कैसे करके है जो कि अपने कट ऑफ डाल दिया, ये आपको एक अलग से नोटिफिकेशन आपको आउट करना पड़ेगा। ये सवाल मैं किसी कैंडिडेट से नहीं पूछ रहा हूँ, ये मैं आयोग से पूछ रहा हूँ। और आप सब मिलकर जो कि आयोग से पूछिए कि ये जो रिजल्ट आपने जारी किया वो किस मेथड से आपने जारी किया। क्या जो प्रोस्पेक्टस में मेथड दिया आपने हूबहू वही किया, या फिर अपने एक नया मेथड अपनाया? जैसे कि इसके पिछले बार एग्जामिनेशन जो लिए थे, प्रोस्पेक्टस में कुछ और था और एग्जामिनेशन है जो कि कुछ और अपनाए। प्रोसीजर आपने क्या कुछ और बताया और अपनाए कुछ और। उसी की वजह से किसी 4 साल से 5 साल से उस वाले रिजल्ट वाले को क्या के पिछले इसके पिछले जो रिजल्ट है वो कोर्ट में ही खड़ा है। और मुझे ये लग रहा है कि ये भी जो 8/2025 का जो नोटिफिकेशन है, ये भी कोर्ट में जाके खड़ा हो जाएगा। अब रिजल्ट पहले स्कोर कार्ड तो इशू होने दीजिए। अब स्कोर कार्ड कब इशू करेगा? या तो ज्वाइनिंग करवा ले, उसके बाद स्कोर कार्ड इशू होगा। तो समझ जाइए कि सब का सब ये मिली भगत है, नेता को और ये सब का जो कि मिली भगत है। सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया कि जनवरी में हमको क्लियर चाहिए इसका, आपने आनंद फानन में जैसे के तैसे मेथड अपनाया और अपने क्लियर कर लिया। सरकार से तो वाहवाही लूट लिए, लेकिन कैंडिडेट के साथ क्या किए? उसका जिंदगी टाइम पास ही किया, खिलवाड़ कर लिए उन लोग के भविष्य के साथ, है ना। तो आप इन चीजों को, आयोग से एक रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को आप सुधारिए। आपके पास सुधारने का मौका है। जितने कैंडिडेट्स हैं उससे और आप है जो कि कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट का और रिजल्ट दे दीजिए। ये आपका गलती को सुधार सकते हैं, ठीक है। तो लगभग जो भी है जो कि कैंडिडेट्स हैं उसके टू टाइम्स कम से कम आप और रिजल्ट दीजिए। हाँ, अब फाइनल में क्या होगा नहीं पता, फाइनल मेरिट लिस्ट में के कौन छटेंगे, कैसे क्या होगा पता नहीं। लेकिन सारे कैंडिडेट्स के यही एक क्वेश्चन है कि हमारा स्कोर कार्ड कब जारी होगा, और हमारे स्कोर कार्ड में नंबर घटा तो किस मेथड से और कितना घटा, किसी को अगर बढ़ा तो किस मेथड से और कितना बढ़ा। अब स्कोर कार्ड जितना जल्दी रिजल्ट के साथ अगर स्कोर कार्ड देते तो ये सब का सब है जो कि डॉट क्लियर हो जाता। लेकिन स्कोर कार्ड आपने जारी नहीं किया, स्कोर कार्ड पता नहीं, रिजल्ट के बाद फाइनल में ज्वाइनिंग करने के बाद डालिएगा ताकि हंगामा कम हो। अब पक्का आप यही करिएगा कि कम से कम मेरिट लिस्ट दे दीजिएगा, तो ये आप जारी करिएगा ताकि हंगामा कम हो। फिलहाल स्टूडेंट की तरफ से एक जागरूकता ये बता रहा हूँ कि सब मेल कर दिए गए हैं। एक 2 दिन 7 दिन का इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर इसको आरटीआई फाइल किया जाएगा, फिर केस किया जाएगा, और इसको फिर कोर्ट के कटघरे में इसको लाया जाएगा। पक्का ये आएगा ही आएगा जिस तरह से मेथड को अपनाया है। अब एक सवाल और बीटीएससी वाले को पूछता हूँ क्या, चलिए आते हैं बीटीएससी साइट पे। चलिए बीटीएससी साइट पे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे स्कोर कार्ड दिख रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ क्या कि अच्छा बताइए कि आप देख रहे हैं कि नर्सिंग का ये है,
ये ड्रेसर का है, ये स्टाफ नर्स का है, ठीक है। इन सब का जो कि पास नॉट पास दिखाया। उसके बाद आपने क्लेम करने के लिए क्वेश्चन अराइज करने की क्या कि आपने मार्क्स कमा घटा किन मेथड से क्या हुआ, मैंने क्यूरी करने के लिए आपने मौका दिया, ठीक है। इससे इन लोग सेटिस्फाइड हो गए। अच्छा, आप बताइए इस सब को था ही करने का, तो एएनएम वाले सबको क्या दुश्मनी था, है ना। एएनएम वाले को क्या दुश्मनी है कि आपने ऐसा कोई मेथड इनको नहीं दिया सेटिस्फेक्शन होने का, है ना, कि आप पास है पास नहीं है, आपका मार्क्स क्या है, घटा है बढ़ा है, कुछ कोई किसी तरह का आपने मेथड डायरेक्ट रिजल्ट दे दिए। आपको पहले तो ये जब इन लोग को दिया जा रहा है मौका, इनको आप पारदर्शिता दिखा रहे हैं, तो इनके पास क्यों नहीं स्वच्छ पारदर्शिता दिखा रहे हैं, क्लैरिटी इनके पास क्यों नहीं दे रहे एएनएम वाले को, एएनएम वाले से क्या आपको दुश्मनी है। सरकार का दिया कि अच्छा एएनएम वाले की पंगा ये है कि आप इसके 4 साल पहले 4 साल से पिछले 5 साल से कोई आपका कोई वैकेंसी है नहीं एएनएम का, इसलिए आपने जल्दबाजी आनंद फानन में एएनएम वाले को डायरेक्ट क्या किया रिजल्ट किया, चाहे जैसे तैसे हो, आपका चेहरा दिखा के किए हो चाहे पैसा लेके किए हो, लेकिन आनंद फानन में आपने जल्दीबाजी कर दिया। मैं ये बीटीएससी वाले को बीटीएससी वाले से मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आपने एएनएम वाले को ऐसा मौका क्यों नहीं दिया कि वो अपना स्कोर चेक करे पास और नॉट पास, और आपने अराइज क्वेश्चन अराइज करने का मौका क्यों नहीं दिया। ये मौका चाहिए था इनको देने का एएनएम को, उसके बाद अपने रिजल्ट करते, 10 दिन लेट ही सही, 10 दिन लेट करके आपने देते बस। बट 3 दिन में तो ये तो आप क्लियरली कर लेते ना कि कौन पास है कौन पास नहीं है, उसके बाद उनका मार्क्स भी तो शो कर देता कि किस मेथड से आपका रॉ मार्क्स कितना लाया आपने एग्जामिनेशन में, आउट ऑफ 60 में आपने क्या लाया, आउट ऑफ 60 में आपने क्या नंबर लाया, और इसके बाद फिर ये घट गया या फिर ये बढ़ गया, इसी कारण आपने पास और फेल हुआ। आपने तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं, कुछ भी नहीं दिया है, तो ये देना चाहिए ना। जब सारे सारे इस वैकेंसी में जो जब दे रहे हैं, तो फिर एएनएम वाले से आपको क्या दुश्मनी क्या पंगा भाई, एएनएम वाले ने क्या बिगाड़ा, क्या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सब में इक्वल जैसा है, तो फिर इनमें 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 आपको क्यों नहीं देना पड़ा, दिए क्या, इसका मतलब है कि इसके पीछे आपका कोई षड्यंत्र है। इससे तो यही स्पष्ट होता, मैंने कैंडिडेट्स है तो मूर्ख है, आप लोग सिस्टम में बंधे हुए हैं तो आप लोग होशियार है, यही ना शो करना चाह रहे हैं कि भाई तुम लोग नौकरी मांग रहे हो यानी कि मूर्ख हो, और तुम लोग नौकरी कर रहे हो यानी कि तुम लोग होशियार हो। अच्छा, इसका भी एएनएम वाले को भी ये अगर कुछ होता है तो देखते हैं कि क्या करना है, हम लोग को तय आगे का जो कि सीढ़ी तय करते हैं कि क्या करना है। हम तो सपोर्ट करेंगे, हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे एएनएम वाले को, पहले तो स्कोर कार्ड जारी करें जितना जल्दी हो, यही रिक्वेस्ट है बीटीएससी वाले को, एएनएम का स्कोर जितना जल्दी से जल्दी स्कोर कार्ड क्लियर करिए, ताकि कैंडिडेट्स को हर चीज का जो रिजल्ट है उनका मार्क्स कमा है बढ़ा है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर आगे का रास्ता तय करना है कि क्या करना है नहीं करना है। उसके बाद फिलहाल तो अभी मेल उल किया गया है स्कोर कार्ड है जो कि अपलोड अपडेट करने के लिए, और अगर इसमें कुछ देरी किया जाता है तो फिर आरटीआई लगा के अपना अपना स्कोर कार्ड मांगा जाएगा, उसके बाद कुछ होगा तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। तब तक के फिलहाल अब मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है। जो भी नए मेरे इस वीडियो पे है, अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करिए, और अगर और जुड़े रहते हैं तो फिर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।